हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे जो भी महिलाएं हरियाणा की 2021 में चर्चा में है, जहां से करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में फुल डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो भी एसएससी पिछले एग्जामों में हरियाणा की महिलाओं से क्वेश्चन पूछ चुकी उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस सेशन को, और आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा सेशन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चंद्रावती के बारे में। दोस्तों ये चंद्रावती, इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1928 को दादरी के डालावास गांव में, और इनकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 2020 को। और हरियाणा के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 1977 में भिवानी लोकसभा से चुनाव लड़कर हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी थी 1977 में, आपको ये याद रखना है। और 2020 में इनकी मृत्यु हो गई है। और हरियाणा विधानसभा की पहली महिला विधायक बनी थी 1964 और 1966 में। 1977 में हरियाणा जनता पार्टी की अध्यक्ष भी रह चुकी है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की पहली महिला वकील भी रह चुकी है। और 1977 में भिवानी लोकसभा क्षेत्र से पहले चुनाव में 67.62 वोट हासिल करके रिकॉर्ड बनाया, और 2,89,135 वोटों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल को हराकर ये पहली हरियाणा की पहली लोकसभा सांसद बनी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, ये पंडुचेरी की उपराज्यपाल रह चुकी है 1990 में। नेक्स्ट है शेफाली वर्मा, जो 2021 में चर्चा में है। दोस्तों ये है शेफाली वर्मा। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 2004 को रोहतक में, और 2019 में 15 साल की उम्र में वह भारत के लिए महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर भी बनी है। और शेफाली वर्मा ने एक टेस्ट मैच में 3 छक्के लगाकर यह भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, और 2021 में इन्होंने यह कारनामा किया था। और शेफाली वर्मा टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाली देश की तीसरी सबसे युवा क्रिकेटर बनी है। और टेस्ट मैच में दोनों पारियों में 50 से अधिक रन बनाने वाली भारत की पहली और दुनिया की चौथी महिला बल्लेबाज भी बनी है। और शेफाली वर्मा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी कि टेस्ट, वनडे और T20 में डेब्यू करने वाली देश की सबसे कम उम्र की पहली खिलाड़ी बन गई है। और ओवरऑल महिला और पुरुषों में दुनिया की 5वीं बनी है, भी आपको याद रखना है। और इन्हें लेडी सहवाग के नाम से भी जाना जाता है, शेफाली वर्मा को। नेक्स्ट दोस्तों मनिका शौकंद, ये है मनिका शौकंद। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है? हरियाणा के जींद जिले के उचाना कला से बिलोंग करती है। फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बन चुकी है। और मनिका शौकंद को मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो 6 मई 2020 को लागू की गई थी, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हरियाणा में। नेक्स्ट दोस्तों मनु बाकर, मनु बाकर झज्जर के गोरिया गांव से बिलोंग करती है। यह है दोस्तों मनु बाकर। जन्म हुआ था इनका 18 फरवरी 2002 को। हरियाणा की खसरा एवं रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शूटिंग खेल से संबंधित है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। और 2020 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है। नेक्स्ट दोस्तों विनेश फोगाट, अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह है विनेश फोगाट। इनका जन्म हुआ था 25 अगस्त 1994 को बल्लाली चरखी दादरी में। और कुश्ती 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। 2014 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीत चुकी है। और 2016 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है इन्हें। और जकार्ता पालनबैग में स्वर्ण पदक जीत चुकी है एशियाई खेलों में। और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, आपके लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2021 के कजाकिस्तान में हुई अलमाटी के इनकी कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। 2021 पोलैंड ओपन कुश्ती प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी है। 2021 मॉन्टियो पलिकन रैंकिंग कुश्ती में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी है। अब दोस्तों ये तो महिलाओं से संबंधित है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको हरियाणा के जो भी पुरुष 2021 में चर्चा में उनके बारे में डिस्कस करेंगे फुल डिटेल के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों शूटर गौरी सोरान। दोस्तों यह है गौरी सोरान, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1 अगस्त 1997 को। ये मूल रूप से भिवानी के तहसील लोहरू के गग्गरवास गांव की रहने वाली है। और हरियाणा में चेचक एवं खसरा की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऊपर मनु बाकर को चेचक एवं रूबेला की बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हें इंटरनेशनल शूटर गौरी सोरान को 2021 में इंटरनेशनल वुमेन क्लब इनकी IWC की ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। रानी रामपाल, अब रानी रामपाल के बारे में पढ़ लेते हैं।
दोस्तों यह है रानी रामपाल। इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1994 को शाहबाद के कुरुक्षेत्र में। 2020 में पद्मश्री मिल चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड जीत चुकी है। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, इंपॉर्टेंट से इम्पोर्टेंट है। और रानी रामपाल को टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय महिलाओं की टीम का कप्तान भी बनाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों सविता पुनिया। दोस्तों ये है सविता पुनिया। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 11 जुलाई 1990 को सिरसा के जोधका गांव में। और ये सिरसा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है। और सविता पुनिया को टोक्यो ओलंपिक 2021 में महिला खिलाड़ी की उप कप्तान बनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। 2017 एशिया में बेस्ट गोलकीपर रह चुकी है। 2018 एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीत चुकी है। नेक्स्ट दोस्तों सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज के बारे में पढ़ लेते क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1952 में अंबाला में। मृत्यु हुई थी 6 अगस्त 2019 को। और 1977 से 1982 तक हरियाणा विधानसभा की सदस्य रही। और 25 वर्ष की आयु में अंबाला छावनी से विधानसभा की सीट जीती थी इन्होंने। और 1998 में छोटी सी अवधि के लिए दिल्ली की 5वीं मुख्यमंत्री के रूप में 5वीं मुख्यमंत्री और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। और 2014 से 2019 तक भारत की विदेश मंत्री भी रह चुकी है। और हरियाणा के अंबाला बस स्टैंड का नाम अब सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। और अंडमान निकोबार द्वीप पर एक हैवलॉक द्वीप है, हैवलॉक द्वीप है जिसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया गया इनके नाम पर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों स्नेहलता। इनका जन्म हुआ था 1999 में लाहौर पाकिस्तान में। और ये राजनीति से जुड़ी हुई है। और ये हरियाणा के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्नेहलता पहली बार 1957 में संयुक्त रूप से हरियाणा पंजाब की विधायक बनी थी। और 1967 में हरियाणा गठन के बाद 1966 में हुए चुनाव में स्नेहलता हिसार से विधायक बनी थी। और इनकी मृत्यु हुई थी 29 मार्च 2019 को। और ये हरियाणा की पहली महिला विधायक MLA है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट इसे आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों हिसार की प्रतिभा शर्मा ने मुंबई में ग्रैंड मीडिया द्वारा आयोजित मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब जीता है। आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी नोट करते चलना साथ ही साथ। और मनीषा पायल को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत फतेहाबाद जिला की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। फतेहाबाद जिले के गांव गोरखपुर की बेटी अन्नू नैन जिला फतेहाबाद की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है। नेक्स्ट है हरियाणा के हिसार से एकता अभियान क्लब थ्रो में एकमात्र ऐसी महिला एथलीट बनी है जिसने भारत में वर्ल्ड चैंपियनशिप के आधार पर ओलंपिक में कोटा हासिल किया पैरा ओलंपिक के लिए। नेक्स्ट है भिवानी जिले के गांव दिनोद की अरुणा तंवर ताइक्वांडो के इतिहास में पैरालंपिक के लिए पहली बार क्वालिफाई करने वाली अरुणा तंवर पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। भी आपको याद रखना है कि इस जिले से बिलोंग करती है, भिवानी से। नेक्स्ट दोस्तों सनोली बनर्जी। आपके लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। करनाल जिले की सनोली बनर्जी को द डायना अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। दोस्तों यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है दोस्तों, ये जो करनाल है कई न्यूज़पेपर में तो यमुनानगर दिया हुआ है और कईयों में करनाल दिया हुआ है। अगर आप YouTube पर सर्च करोगे या फिर कहीं भी गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ पर इसकी जो इंटरव्यू लिया गया है वहाँ पर टाइटल में करनाल लिखा गया है, लेकिन दोस्तों कई अखबार में यमुनानगर लिखा गया है। आप ऑप्शन के हिसाब से जा सकते हैं। मैं तो करनाल को ज़्यादा महत्व देता हूँ, आप देख लेना। और कई बुक में आपको यमुनानगर भी मिलेगा अगर आप देखते हो तो, क्योंकि जो करंट अफेयर की वीडियो आई है बुक आई उनमें यमुनानगर मिल रहा है। अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय डायना अवार्ड मिला क्यों है? शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कार्यों के लिए करनाल की सनोली बनर्जी को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डायना अवार्ड मिला है। प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है और 12 जजों ने इसका नाम चुना है। सनोली बनर्जी ने 5 वर्ष की आयु में बेटी बचाओ बेटी पृथ्वी बचाओ बेटी बचाओ पृथ्वी बचाओ अभियान चलाया था, जिसके तहत उन्होंने 2 विषयों पर लघु फिल्में बनाई थी, बेटी और अर्थ की लपटों में। केवल 20 वर्ष में ही इन्होंने ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन संसद में एक दिन का पार्लियामेंट सदस्य भी बन चुके। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया के फेडरल संसद में एक दिन की सांसद बन चुके। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी HSSC पिछले एग्जामों में हरियाणा से रिलेटेड महिलाओं के बारे में क्वेश्चन पूछ चुकी है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी और ये रेवाड़ी से बिलोंग करती, कुल 2 बार चढ़ाई कर चुकी है। नेपाल व चीन दोनों रास्तों से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अनीता कुंडू, ये हिसार से बिलोंग करती है, कुल 3 बार चढ़ाई कर चुकी है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली राज्य की प्रथम महिला कौन है? तो गीतिका जाखड़, और ये कुश्ती की खेल से संबंधित है और ये अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी हरियाणा की कुश्ती में। हरियाणा की प्रथम महिला विधायक अध्यक्ष कौन बनी? तो सन्नो देवी, ये भी आपको याद रखना है। राज्य की कुश्ती में प्रथम महिला बीम अवार्डी महिला तो सुनीता शर्मा। दोस्तों आपको ध्यान देना, मैं कुश्ती में बोल रहा हूँ, कुश्ती में प्रथम महिला बीम अवार्ड किसने जीता था? तो सुनीता शर्मा ने। और राज्य की प्रथम महिला अवार्डी कौन थी? तो गीता जोशी ने, सबसे पहले हरियाणा की सबसे पहली महिला जिन्होंने गीता ने बीम अवार्ड जीता था, और ये एथलेटिक की खिलाड़ी है, लेकिन ये कुश्ती की बात कर रहा हूँ, कुश्ती में सीमा शर्मा ने जीता था। राज्य की प्रथम महिला सांसद चंद्रावती, ये चरखी दादरी से बिलोंग करती है। राज्य की प्रथम महिला MLA स्नेहलता हिसार से है। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, इनकी किसी दूसरे राज्य की राज्यपाल उपराज्यपाल बन चुकी है तो चंद्रावती बन चुकी है। 8 बार MLA बनने वाली प्रथम महिला सन्नो देवी थी। विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष संतोष यादव बन चुकी है। राज्य की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला है। राज्य की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही चांदबाई है। और राज्य की सबसे कम उम्र की महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी सुषमा स्वराज। राज्य की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल है। और सेना में मेजर बनने वाली प्रथम महिला स्वाति मैया नैयर है। और सेना में लेफ्टिनेंट बनने वाली प्रथम महिला अन्नू अहलावत है, झज्जर से बिलोंग करती है। राज्य की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? तो रजिया बेगम, कैथल में इनकी मौत हुई थी। और राज्य की प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? अभिनेत्री तो उषा देवी शंकर हिसार से बिलोंग करती है। और पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला, ये पैरालंपिक खेलों की बात दोस्तों, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हीना कल्याण यमुनानगर से बिलोंग करती है। राज्य की प्रथम कुचिपुड़ी नृत्यांग कौन है? तो सालू जिंदल है। ये कौन है? तो जो भी सावित्री जिंदल है उनके बेटे की बहू है, ये हिसार में रहते हैं। राज्य की प्रथम महिला संगी कौन थी? तो सरदारी बेगम कलायत से बिलोंग करती है। और पद्मश्री अवार्ड जीतने वाली राज्य की पहली महिला खिलाड़ी तो साक्षी मलिक है, रोहतक के मोखरा गांव से बिलोंग करती है। और हरियाणा की प्रथम महिला सचिव कौन बनी थी? तो श्रीमती मीनाक्षी आनंद चौधरी हरियाणा की पहली मुख्य सचिव बनी थी, ये भी आपको याद रखना, महिला मुख्य सचिव। हरियाणा की सर्वाधिक धनी महिला सावित्री जिंदल है। साहित्य अकादमी की निर्देशन करने वाली प्रथम हरियाणवी महिला डॉक्टर मुत्का। राज्य की प्रथम भारत केसरी और हिंद केसरी का अवार्ड जीतने वाली महिला कौन थी? तो गीतिका जाखड़। ओलंपिक में खेलने वाली राज्य व भारत की प्रथम महिला कुश्ती पहलवान कौन थी? साक्षी मलिक। आपको यहाँ पर नोट करना है कि ओलंपिक में खेलने वाली हरियाणा और भारत की पहली महिला जो कुश्ती में पहलवान खेली थी, इनकी कुश्ती खेलने वाली साक्षी मलिक है। लेकिन ओलंपिक में खेलने वाली हरियाणा की पहली महिला खिलाड़ी कौन हो सकती है? तो दोस्तों ऑप्शन 2 पर डिपेंड करता है। हरियाणा से ओलंपिक में खेलने वाली पहली महिला आप कहोगे कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों उनका जन्म तो हैदराबाद में हुआ था, लेकिन उनका शादी हुई थी यमुनानगर में, इसलिए वह यमुनानगर में रहती, इसलिए उन्हें हरियाणा से जोड़ा जाता है। और कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त किया गया हाल ही में, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। शतरंज की प्रथम राष्ट्रीय चैंपियनशिप महिला अनुराधा बेनीवाल मैम से बिलोंग करती है। व्यास सम्मान हासिल करने वाली राज्य की प्रथम महिला तो ये कमला चमोला है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।